एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन अपना काम खत्म करने के बाद जैसे मिस्टर जैन के पास आती है और यही कहते हैं कि क्या मेरे लायक कोई और काम है, तो इस पर मिस्टर जैन उसे और भी काम थमा देते हैं। फिर जब वो उसे ये बताते हैं कि कल तुम्हारे लिए एक बंदा यहाँ पर ऑफिस में पूछताछ कर रहा था, तो इतना सुनने के साथ ही उसे याद आता है कि कहीं ये वो ड्राइवर तो नहीं है। तो उसके हाथ में जो बॉक्स था वो नीचे गिर जाता है। उधर जियांग भी यूनिवर्सिटी गया हुआ था। वो उसे मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। लिन अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि जो मेरा पीछा कर रहा है, कहीं इसके पीछे जियांग का हाथ तो नहीं है। हो सकता है कि ये उसी ट्रक ड्राइवर का कोई रिश्तेदार हो जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जियांग भी अब सीधा उसके ऑफिस में आ जाता ताकि आकर उससे बात कर सके, लेकिन लिन उससे बात नहीं करना चाहती थी और वो उसे कह देती है कि लगता है कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, इसलिए मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। जब वो उसे वहाँ पर पुलिस बुलाने की धमकी देती है, तो अब जियांग के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा एक ऑफिस में गया था ताकि वहाँ पर पता लगवा सके कि वो जो ट्रक ड्राइवर है वो जेल से छूट चुका है या नहीं। तो उसे मालूम होता है कि वो तो जेल से छूट चुका है। अब रात का वक्त अलीन अपने मॉम के घर चली जाती है क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था। जब वो मॉम को कहते क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, तो इस पर मॉम उसे कहते हैं कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। मॉम फिर उसे ये भी कहने लग जाती है कि तुम्हें अपने लिए एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन इस पर रिंजे ये कहने लग जाते हैं कि नहीं, फिलहाल मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो मॉम उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, तो वो मॉम की एक नहीं सुनती और वहाँ पर सोने का बहाना करने लग जाती है। अब अगले दिन जैसे ही लिन ऑफिस में गई थी, तो जियांग उसे मैसेज करता है कि बी केयरफुल। तो उसे लगता है कि शायद ये उसे थ्रेट कर रहा है, तो वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। लिन अब अपने मिस्टर जैन के ऑफिस में चली गई थी। मिस्टर जैन उसके ये सारी कॉपी चेक करने के बाद ये कहने लग जाते हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, शायद तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से काफ़ी परेशान हो। उसका इशारा जियांग की तरफ था, तो जिस पर लिन कहती है कि नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो एक डेंजरस लड़का है। और फिर हम ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसे अभी तक मालूम नहीं था कि जियांगशिया कौन है। तो उसे ये भी मालूम हो गया था कि जियांगशिया कौन है। उसे याद आ जाता है कि बचपन में जिस लड़के के बाप को एक्सीडेंट में उसने मारा था, ये वही लड़का है। और जियांग के पास अब उसी ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे जो कि दरवाजे पर फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच कर रहे थे। वो उसके बारे में लिन से जाकर बात करने लगता है कि इतने में वहाँ पर उसे ट्रक ड्राइवर का फ़ोन आ गया था जो कि उसे रेस्टोरेंट में अकेले में मिलना चाहता था। तो अब वो जैसे रेस्टोरेंट में पहुंचा था, वहाँ पर एक टेबल पर वो ड्राइवर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर उस ड्राइवर को ये बात मालूम हो गई थी कि वो जो कुछ भी सोचता है उसके बारे में जियांग को पता चल जाता है। इसलिए वो मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अदालत में भी ये सब कुछ सुन लिया था कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, तो इसलिए तुमने मुझे फंसवा दिया। और जहाँ तक बात रही लिन की, तो उसे तो मैं मार दूंगा। ये बातें सुनने के साथ ही उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था, तो जियांग अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे जोरदार पंचेस देने लग जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करने लग गए थे। और लिन भी अभी तक रात के वक्त अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि ऊपर से मिस्टर जैन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वो अपने घर चला जाना चाहिए। लेकिन वो तो यहाँ पर इसलिए रुकना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा सेफ थी कि बाहर गू उसे देख लेती है। गू को देखते साथ ही मिस्टर जैन बाहर आ जाता है। तो वो फिर मिस्टर जैन को ये बताने लग जाती है कि तुम उस लड़की से बचकर रहना। वो उसके खिलाफ काफ़ी सारी बातें सुनाते। जब मिस्टर जैन ये जानना चाहते थे कि उन दोनों के दरमियान क्या हुआ है, तो इसके बारे में वो उसे एक बात भी नहीं बताती, बस ये कहती है कि तुम उससे दूर रहना। लिन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी कि तभी पुलिस स्टेशन से उसे कॉल आती है। तो उसे मालूम होता है कि जियांग को पकड़ लिया गया है। अब रात का काफ़ी वक्त हो चुका था। लिन को पता था कि उसे कैब नहीं मिलने वाली, तो इसके लिए वो मिस्टर जैन की गाड़ी के आगे आकर उससे हेल्प मांगती है। मिस्टर जैन तो वहाँ पर स्लो गाड़ी चलाने लगते हैं, तो वो खुद ही गाड़ी चलाने लग गई थी और काफ़ी तेज़ी के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँची थी, तो वहाँ पर उसे फुटेज दिखाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज में जो वो आराम से देख पा रही थी कि किस तरह ट्रक ड्राइवर को जियांग मार रहा है। तो अब उसे ये बात याद आना शुरू हो जाती है कि वो किस तरह उसका ख्याल रख रहा है। उसे बचपन की बात याद आ गई थी जब एक लड़के ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। और उधर इन्वेस्टिगेशन रूम में हम जियांग को देखते हैं। जियांग से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। जियांग उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की खतरे में है, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसकी सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए उसकी परेशानी में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है कि तभी वहाँ पर लिन आ जाती है। लिन अपने मन ही मन में ये सोचती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा और मैं जान गई हूँ कि तुम कौन हो। तो ये देखने के साथ ही जियांग खुश हो गया था। अब बाहर आने के बाद वो दोनों ऐसा बिहेव करते हैं कि वो दोनों बहन भाई हैं, तभी वो वहाँ से जा सकते थे।
तो जब वहाँ पर मिस्टर जैन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो इतना सुनने के साथ ही जियांग जल्दी से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। मिस्टर जैन उन्हें घर तक छोड़ देता है। जैसे ही वो घर पहुँचे थे तो वहाँ पर जियांग ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अब घर जाना होगा। वो वहाँ से जाना ही लगता है कि पीछे से लीन उसे रोक लेते हुए कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है, तो तुम यहाँ पर रुक जाओ। जब जियांग उससे ये पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता नहीं चला कि मैं वही छोटा लड़का हूँ, इस पर वो कहती है कि वेल मैं इतनी सारी बातें याद नहीं रख पाती, मुझे काफ़ी सारा काम करना होता है। जियांग जब उसे ये बताने लग जाता है कि मुझे पिछले 10 सालों में हर एक बात याद है, तो इस पर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अब वो अपने रूम में जा बैठी थी तो फिर उसी बच्चे की बात याद आने लग गई थी, जहाँ पर वो उसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। तो इसके बाद ही वो सोफे के ऊपर लेटा हुआ था, उसके पास जाती है, उसके हाथ पर चोट का निशान देकर उसके ऊपर मरहम लगा देती है। उसके जाने के बाद ही वो देखता है कि उसके हाथ पर मरहम लगी हुई है, तो उसे याद आ जाता है कि बचपन में किस तरह ख्याल नहीं रखा गया था और अब उसका किस तरह ख्याल रखा गया है। अगली सुबह जैसे ही वो दोनों ऑफिस में के लिए निकल रहे थे कि तभी वो अम्ब्रेला उसके हाथ में थी और जियांग उसे समझाता है कि तुम्हें किस तरह से अम्ब्रेला का यूज़ करना है जब तुम पर अटैक हो। वो उसे कुछ मूव्स वगैरह सिखाता है और इस मूव्स को सीखने के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले गए थे कि ट्रक ड्राइवर ही पीछे से खड़ा हुआ था और ये कहने लग जाता कि अब मैं जान चुका हूँ कि तुम ही बचाने वाले हो। वो दोनों जैसे बस स्टेशन पर पहुंचे थे तो वहाँ पर लिन की मामू से गाल करती है और ये बताने लग जाती है कि तुम्हें अपने लिए एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन मॉम की बातों को वो इग्नोर कर देती है। अब जैसे ही कॉल बंद हुई थी तो वहाँ पर जियांग उससे ये कहता है कि हम दोनों को एक लोकेशन शेयर कर लेनी चाहिए ताकि पता चला सके कि कौन कहाँ पर है, अगर कोई खतरे में भी हो तो फिर जाकर उसकी हेल्प की जा सके। अब जैसे ही लिन ऑफिस में पहुंची थी वो काफ़ी डरी सहमी थी कि पीछे से मिस्टर जैन जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते उसे लगता है कि शायद ये ट्रक ड्राइवर है, तो वो अम्ब्रेला के साथ उसे मारने लग जाती है। जब वो देखती है कि ये तो मिस्टर जैन है, जिसके साथ ही वो काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। ऑफिस में जाकर उसे कुछ फाइल्स वगैरह देनी थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो मिस्टर जैन को जाकर फाइल दे, तो वो अपनी कुली को कहते हैं कि तुम ही मेरी मदद करो, जाकर फाइल दे दो। फिर वो मिस्टर जैन की वहाँ पर बुराइयाँ करने लग जाती हैं कि तब पीछे से मिस्टर जैन आकर उसकी बातों को सुन लेते हैं। जब वो पीछे की तरफ देखती है कि वहाँ पर मिस्टर जैन खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हैं, तो इसी के साथ वो और भी ज़्यादा हैरान हो गई थी और मिस्टर जैन उसे कहते हैं कि जल्दी से तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।